हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप देख रहे हैं पारिजात टेक्निकल क्लास। दोस्तों, हमारी पिछली कक्षाएं आप तो देख ही रहे हैं। पिछली कक्षा में अभी जो है प्रतिरोधों के संयोजन का एक बिंदु, श्रेणी संयोजन या सीरीज संयोजन या लाइनबद्ध संयोजन पढ़ाया गया। अब यहाँ पे दूसरा क्रम आता है, उसका दूसरा क्रम आता है समांतर संयोजन या पैरेलल संयोजन। तो हम इस टॉपिक पे अपनी क्लास चलाएंगे, तो आप वीडियो पे बने रहें जिससे आपको पूरी जानकारी इसकी मिलती रहे। देखिए दोस्तों, समांतर क्रम का संयोजन जो होता है, समांतर क्रम का संयोजन जो होता है देखिए समांतर क्रम का संयोजन जो होता है वो हमें ऐसी जगहों पे लगाना चाहिए कि जैसे रेजिस्टेंस में था श्रेणी क्रम में कि हमें आवश्यकता कुछ है और हमें मिल नहीं रहा है, छोटे छोटे मान मिल रहे हैं, तो हम बड़े कई रेजिस्टेंस को जोड़ के एक बड़ा मान बना लेते हैं। वैसे ही यहाँ पे जब हमें छोटे रेजिस्टेंस की आवश्यकता होती है, अत्यंत छोटे रेजिस्टेंस की आवश्यकता होती है और हमें मार्केट में नहीं मिल रहा होता है, तो हम कई रेजिस्टेंसों को समांतर क्रम में जोड़ के बना लेते हैं। क्या है इसमें एक विशेषता, क्या है कि श्रेणी क्रम में हम रेजिस्टेंस जब जोड़ते जाते हैं, एक रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस, तीन रेजिस्टेंस, चार रेजिस्टेंस, तो उसका मान बढ़ता जाता है। यानी कि अगर मार्केट में बड़ा रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा है तो हम छोटे छोटे रेजिस्टेंसों को, तीन चार रेजिस्टेंसों को जोड़ के बड़ा रेजिस्टेंस बना लेंगे। और जस्ट अपोजिट उसका यहाँ होता है, अगर मार्केट में छोटा रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा है, अत्यंत छोटा रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, कई रेजिस्टेंसों को समांतर क्रम में जोड़ के अत्यंत छोटा जितने रेजिस्टेंस का संख्या बढ़ती जाएगी समांतर क्रम में, उतना ही उसका मान छोटा होता जाएगा। ठीक है, कम प्रतिरोध कम होता जाएगा। अच्छा, इनका उपयोग जो होता है, देखिए समांतर क्रम के उपयोग पे हमारा बल्ब है, एलईडी है, लैंप है, मोटर है, ये सभी जो है काम करते हैं वो समांतर क्रम पे, क्योंकि जितना अधिक इनका प्रतिरोध की संख्या बढ़ती जाएगी उतना ही इनका रेजिस्टेंस कम होता जाएगा। श्रेणी में जितना प्रतिरोध बढ़ता जाएगा उतना बढ़ता जाएगा। तो आइए हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि जब कई रेजिस्टेंसों को, एक रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस, तीन रेजिस्टेंस और चार रेजिस्टेंस मान लीजिए, चलिए हम सही से कर देते हैं। इन्हीं चार रेजिस्टेंसों को, ऐसे चार रेजिस्टेंस मान लीजिए हैं, एक, दो, तीन, चार, ऐसे चार रेजिस्टेंस हैं और कह दिया जाए कि इन चारों रेजिस्टेंसों को जो है आप समांतर क्रम में करिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, समांतर क्रम की विशेषता क्या होती है, इसमें पथ एक से अधिक होते हैं, एक से अधिक पथ होते हैं। देखिए, एक से अधिक पथ होंगे तब उन्हें हम समांतर क्रम कहेंगे। तो इसमें धारा बहने का एक से अधिक पथ होता है, वोल्टेज बहने का एक से अधिक पथ होता है। देखिए, तो इसमें क्या करेंगे, हम रेजिस्टेंस को ऐसे, अच्छा देखिए, ये अभी मान लीजिए कि हम दो प्रतिरोध को जोड़े हैं, दो प्रतिरोधकों को, तो एक R1 एक R2। तो देखिए हमारी सप्लाई यहाँ से चलेगी, हमारी सप्लाई यहाँ से चलेगी, यहाँ से, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे बिजली जब यहाँ पहुँचेगी तो इसको या तो इधर से हम ले जा सकते हैं या तो इधर से ले जा सकते हैं, ये एक एक पथ हो गया। और ये जब यहाँ पहुँचेगी तो दोनों तरफ बराबर होगी। जैसे एक टेबल चलाते हैं, जब पानी बरहा यहाँ पर पानी आता है और यहाँ पे दोनों तरफ रास्ता बहने का हो तो दोनों तरफ जाता है, जब तक इसे रोके ना, जब तक इसे बांध बना के रोके ना तब तक ये जाता रहता है। तो यहाँ पे देखिए एक से अधिक पथ हो रहा है, एक पथ इस चल रहा है, एक पथ ऐसा चल रहा है। तो एक से अधिक ऐसा परिपथ जिसमें धारा के बहने का एक से अधिक पथ हो, ऐसे पथ को हम समांतर पथ या समांतर क्रम का संयोजन कहेंगे। ठीक, इस तरीके का हो गया। अच्छा, ऐसे ये भी दो पे है, ऐसे हम चार पे भी कर सकते हैं। ऐसे हम
4 प्रतिरोध पे भी कर सकते हैं, 3 प्रतिरोध पे भी कर सकते हैं, 2 प्रतिरोध पे भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे। ये देखिए, अब जब हमारी विद्युत यहाँ से चलेगी तो यहाँ से इस पथ से भी जाएगी, इस पथ से भी जाएगी, इस पथ से भी जाएगी और इस पथ से भी जाएगी, चारों पथ से जाएगी। तो ऐसे पथ को हम समांतर पथ कहेंगे। अच्छा, अब ये तो आपके समझने का हो गया। अब इसको हम मिटा रहे हैं। अब इस पे आते हैं हम। इसको जो इक्वेशन होती है, थ्योरिकल होता है, जो सिद्ध करना होता है, उस पे हम बताते हैं। देखिए, समांतर पथ जो होता है, समांतर क्रम का जो संयोजन होता है, वो एक से अधिक प्रतिरोध का होता है। तो इसमें देखिए, जब एक से अधिक पथ होता है तो इसमें जो, फिर से बनाना पड़ेगा, ऐसे। चलिए हम बना दिए फिर से अपना समांतर पथ, समांतर क्रम का संयोजन। अब जब इधर से हम विद्युत देंगे तो ये यहाँ पहुँचेगी, यहाँ पहुँचेगी और यहाँ से ये अलग अलग माध्यमों में चलती रहेगी। तो जब ऐसी कंडीशन होती है, जब विद्युत को एक से अधिक पथों से बहना होता है, तो वहाँ पे वोल्टेज स्थिर होता है, वहाँ पे वोल्टेज स्थिर रहता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि समांतर क्रम जो होगा, समांतर क्रम संयोजन का वोल्टेज सदैव स्थिर रहता है। हर प्रतिरोध का वोल्टेज एक रहेगा। जिस तरीके से श्रेणी क्रम में हर प्रतिरोध का करंट स्थिर था, तो यहाँ पे VT जो होगा, V1 बराबर V2 बराबर V3 होगा। अच्छा, अब देखिए, वोल्टेज तो स्थिर कर दिया गया। अब इसका क्या बचा? करंट बचा और प्रतिरोध बचा। उसके बारे में हम जानेंगे। तो इसी से हम इसमें निकाल लेंगे। अच्छा, इससे करंट निकालना होगा तो IT बराबर हम निकालेंगे IT, यानी कि टोटल करंट, यहाँ से बहने वाली टोटल करंट क्या होगी? जब ये वोल्टेज बराबर है, वोल्टेज हर रेजिस्टेंस का वोल्टेज बराबर हो गया, तो हर रेजिस्टेंस का मान अलग अलग है, तो हर रेजिस्टेंस का करंट भी अलग अलग रहेगा। तो यहाँ पे हम I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएगा। अच्छा, अब इसी से हम क्या करेंगे? इसी सूत्र से हम खोज लेंगे प्रतिरोध को। तो I बराबर होता है V/R। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लिख देंगे V/RT बराबर V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। इसका मतलब क्या हुआ कि हर प्रतिरोध का करंट अलग अलग है, हर प्रतिरोध का करंट अलग अलग है समांतर क्रम में, और हर प्रतिरोध का वोल्टेज समान है समांतर क्रम में। अच्छा, अब इसमें हम इसको निकाल लिए V बराबर IR से, ठीक ना, I बराबर V/R से। अब इसमें V कॉमन ले लेंगे, V कॉमन ले लेंगे तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ये मिल गया। अब इसको हम यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? जो VRT बराबर V1/R1 1/R2 1/R3 है, ये V कट जाएगा। तो फिर 1/RT बराबर हो जाएगा 1/R1 1/R2 1/R3 डॉट 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 1/RN। अर्थात जितने भी प्रतिरोध की संख्या बढ़ती जाएगी, हम वहाँ पे नंबर ऑफ रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे। ठीक, ये हो गया। अब इस हिसाब से हम यहाँ पे देखें तो हमें क्या मिला? प्रतिरोध जो होता है वो भी हर प्रतिरोध पे का मतलब हर प्रतिरोध जो होगा वो अलग अलग रहता है, ठीक ना, और उल्टा रहता है। देखिए यहाँ पे क्या है? 1/R1 1/R2 1/R3। तो देखिए, समांतर क्रम का वोल्टेज ये हो गया, समांतर क्रम का करंट ये हो गया, समांतर क्रम का प्रतिरोध ये हो गया। अब इस पे सवाल आता है। सवाल जैसे कह देगा कि यही सवाल ले लीजिए कि इस पे 3 ओम का है, 4 ओम का है, 5 ओम का है। 3 ओम, 4 ओम,
5 ओम। तो इस पे हम लिखेंगे 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यहाँ पे रखेंगे 3 4 5, तो 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5। अब क्या करेंगे, ए तिर्यक गुणा कर नहीं कर सकते हैं तो इनका हम लासा लेंगे। तो इनका लासा लेंगे, कितना आएगा, 5 चौक 20 3 60। 60 लेंगे तो 12 20 प्लस 15 चौका 60, फिर 12 पंचे 60। ये हो गया 1/RT बराबर। तब इसको हम और निकालेंगे तो ये हो जाएगा 20 10 30 10 40 7 47/60। तो हमें RT का मान चाहिए, हमें टोटल रेजिस्टेंस चाहिए। ये 1 है, इस 1 को हटाना है, यहाँ से 1 को हटाना है। तो जैसे ही 1 को हटाना होगा हम क्या करेंगे, मिटा तो सकते नहीं, इसको पलट देंगे, इसको पलट देंगे, यानी कि RT/1 करेंगे। जैसे इसको पलटेंगे ये सब भी पलट जाएंगे। जो हमारे पास 47/60 था, ये 60/47 हो जाएगा, 60/47 हो जाएगा। तो RT बराबर हो जाएगा 60/47। अब इसे हम काटेंगे, 60 को 47 से काटेंगे तो 47 एक 47, 3 50, 13 बचा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, अब यहाँ 0 लगा देंगे। कहने का मतलब 1 दशमलव जो भी आए, ठीक। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, देखिए हमने बताया था इससे पहले भी क्लास में, फिर बता रहा हूँ कि इसमें क्या है कि टोटल रेजिस्टेंस देखिए 3 ओम 4 ओम 5 ओम रखा गया था। टोटल रेजिस्टेंस 3 ओम 4 ओम 5 ओम रखा गया था, मतलब कि एक एक का रेजिस्टेंस, लेकिन टोटल रेजिस्टेंस कितना आया, 1 ओम से थोड़ा ज़्यादा। कहने का मतलब क्या हुआ कि समांतर क्रम का प्रतिरोध जो होता है, रेजिस्टेंस जितना ही हम बढ़ाते जाएंगे उतना ही ये कम होता जाएगा। और जो सबसे छोटी वैल्यू होगी समांतर क्रम के कि जो सबसे छोटी वैल्यू होगी, प्रतिरोध आपका उससे भी छोटा आएगा। अब आपको हम अच्छे से समझा दे रहे हैं इसको, देखिए मिटा दे रहे हैं इसको हम। समांतर क्रम में और श्रेणी क्रम में यही अंतर है। श्रेणी क्रम में क्या होता है कि जो सबसे बड़ा मान होता है उससे बड़ा आएगा, समांतर क्रम में होता है जो सबसे छोटा मान है उससे छोटा आएगा, ठीक है। जो सबसे छोटा है, जैसे देखिए कि यहाँ पे हम ऐसे 2 लगाए, एक 5 ओम का कर दिए, एक 10 ओम का कर दिए। समय अभाव के अनुसार देखिए इसको हम बता दे रहे हैं कि 1/RT हो जाएगा 1/R1 1/R2। तो 1/5 प्लस 1/10, ये R1 है, ये R2 है। तो इसका दोनों का लासा ले लें तो 5, तो 2 प्लस 1 यानी कि 3/10 बराबर 1/RT, 1/RT चलता रहेगा। अच्छा 3/10 हो गया। अब इसको हम काट, RT का हमें मान चाहिए, RT चाहिए, 1 नहीं चाहिए, 1 को हटाना है तो 1 पलट दिए तो ये भी पलट जाएगा 10/3, 10/3। अब इसे हम काटेंगे अगर तो 3 तिरिका 9, 3.33। अब देखिए यहाँ इसका सबसे छोटा मान 5 है और हमारा टोटल प्रतिरोध कितना आ रहा है 3.33। तो कहने का मतलब क्या हुआ, क्या हमें निष्कर्ष मिल रहा है, हमें एक लाइन में निष्कर्ष निकालना हो तो क्या मिल रहा है, हमें निष्कर्ष यही मिल रहा है कि समांतर क्रम का जुड़ा प्रतिरोध जो सबसे छोटे मान का होता है, हमारा टोटल प्रतिरोध उससे भी छोटे मान का होगा, उससे भी छोटे मान का होगा। यहाँ पे देखिए सबसे छोटा प्रतिरोध 5 है और हमारा टोटल प्रतिरोध जो आएगा वो उससे भी छोटा आएगा। और श्रेणी क्रम भी उल्टा होता है, जो सबसे बड़ा प्रतिरोध होता है उससे भी बड़ा आता है। ये क्लियर हो गया। अब आते हैं समांतर क्रम का उपयोग कहाँ करते हैं। समांतर क्रम का मोटर, जनरेटर, लाइट, ट्यूबलाइट, लैंप, बल्ब, इन सभी जगहों पे किया जाता है। दूसरी बात, समांतर क्रम में वोल्टेज समान होता है, करंट हर प्रतिरोध की अलग अलग होती है, और जब हर प्रतिरोध की करंट अलग अलग होती है तो हर प्रतिरोध अलग अलग होता है। फिर समांतर क्रम में क्या होता है कि सबसे छोटा प्रतिरोध से भी छोटा प्रतिरोध टोटल प्रतिरोध के बराबर होता है। अगर हमें प्रतिरोध का मान कम करना है तो हम समांतर क्रम में प्रतिरोध को बढ़ाते जाएं, जितना हम प्रतिरोध बढ़ाते जाएंगे उसका मान उतना ही घटता जाएगा। श्रेणी क्रम में जितना प्रतिरोध बढ़ाते जाएंगे उतना ही मान उसका बढ़ता जाएगा। अच्छा, अगर यहाँ पे कंडीशन है, अगर समान प्रतिरोध ही आ जाए, तब समान प्रतिरोध अगर आ जाए तो जैसे कह दीजिए
ये 5 ओम का, ये 5 ओम का, ये 5 ओम का, ये 5 ओम का समांतर क्रम में है, ये समांतर क्रम में हो गया। अब 5 ओम का हो गया तो इससे हम जोड़ेंगे तो 1/R1, 1/R2, 1/R3, 1/R4, 1/R5 ऐसे करेंगे। लेकिन जब प्रतिरोध का मान समान हो तो श्रेणी क्रम के लिए हम पढ़े थे, NR, और समांतर क्रम हो जाएगा श्रेणी का उल्टा, समांतर क्रम हो जाएगा इसी का उल्टा R/N, क्योंकि दोनों एक दूसरे के उल्टे चलते हैं ना। तो R/N अर्थात प्रतिरोध की संख्या, मतलब प्रतिरोध का नंबर, यानी कि प्रतिरोध का मान 5 बटे प्रतिरोध की संख्या 4। तो काट देंगे तो 1.5, 1.5। अगर ये 1.5 आ गया, टोटल RT आ गया, टोटल रेजिस्टेंस आ गया 1.5। अब देखिए यहाँ पे हम 5 लगाए थे, उससे कम आया, ये हुआ। तो ऐसे ही चलता है समांतर क्रम। तो समांतर क्रम में क्या होता है कि समांतर क्रम में जब 3 या 3 से अधिक प्रतिरोध इस प्रकार जोड़े जाएं कि उसमें का कुछ हिस्सा समांतर का हो और कुछ हिस्सा श्रेणी का हो, तो उसे हम समांतर श्रेणी या मिश्रित क्रम कहते हैं। तो ऐसे में हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो समांतर क्रम का होता है उसे हल करके श्रेणी क्रम में ले आते हैं, फिर श्रेणी क्रम को हम जोड़ लेते हैं। समांतर क्रम को पहले हल करते हैं, समांतर क्रम को हल करने के बाद जब हल कर ले जाएंगे, जो एक मान का आएगा उसको हम वहाँ लिख लेंगे। हम एक छोटा सा बता दे रहे हैं इसी पे, जिससे हम उसकी वीडियो नहीं बनाने, क्योंकि उसमें कोई सूत्र तो होता नहीं है ज़्यादा। तो हम देखिए, ये समांतर क्रम है, ये मिश्रित क्रम। देखिए ये श्रेणी हो गया और ये दोनों समांतर हो गए। दोनों इसको देखने पे लगेगा कि इसमें श्रेणी का भी प्रयोग किया गया है और समांतर का प्रयोग किया गया, तो ये मिश्रित कहा जाएगा। तो हम पहले इन दोनों को हल कर लेंगे। जैसे मान लीजिए 2 ओम का है, ये 2 ओम का है, ये 2 ओम का है, ठीक, सभी 2 ओम के हैं, तो कितना आएगा। तो इन दोनों को हल कर लेंगे, तभी इनका प्रतिरोध क्या है, समान है। जब इनका प्रतिरोध समान है तो R/N हो जाएगा। तो प्रतिरोध का मान बटे प्रतिरोध की संख्या यानी कि 1। यानी कि अब देखिए, अब हम कल्पना करेंगे कि हमारा जो नया प्रतिरोध बन रहा है वो इस तरीके से बन रहा है। अगर यहाँ पे इतने के स्थान पे 1 मान का आ रहा है ना, अगर हम इतने के स्थान पे श्रेणी क्रम को 1 दे दें तो ये समांतर क्रम के 2 के बराबर होगा, 2 के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम 1 ओम का दे देंगे, यहाँ पे हमारा 2 ओम पहले से है। अब इस श्रेणी क्रम हो गया तो 2 ओम प्लस 1 ओम कितना हो गया, 3 ओम। तो इस पूरे प्रतिपथ का मान कितना हो जाएगा, 3 ओम। तो समान मिश्रित क्रम में क्या करते हैं कि जब 3 से अधिक प्रतिरोध जुड़े हों और इस क्रम में जुड़े हों कि कुछ समांतर क्रम में दिखाई दे रहे हों, कुछ श्रेणी क्रम में दिखाई दे रहे हों, तो दोनों के योग को हम मिश्रित क्रम कहेंगे। तो पहले हम समांतर क्रम हल कर लेते हैं, फिर हम जो समांतर क्रम हल करने के बाद जो मान आएगा उसको वहाँ पे रखेंगे। तो हम जब देखेंगे तो ये हमें दिखाई देगा कि श्रेणी क्रम का हो गया, फिर श्रेणी क्रम का जोड़ देते हैं। तो दोस्तों ये क्लास कैसी लगी आपको। देखिए, समांतर क्रम पढ़ना, श्रेणी क्रम पढ़ना, मिश्रित क्रम पढ़ना, ये सब बहुत ही आसान है, आपको समझना नहीं है। एक क्लास मेरी अभी अगली आएगी, उसमें मैं कंपैरिजन की तरह इसको दोनों को चंद चुटकियों में बता दूंगा कि कैसे कैसे कंपैरिजन करें। जैसे उसमें करंट बराबर, इसमें वोल्टेज बराबर, श्रेणी में करंट बराबर, समांतर में वोल्टेज बराबर। श्रेणी में वोल्टेज घटे बढ़ेगा, समांतर में वोल्टेज स्थिर रहेगा, ठीक। उसमें जो होगा सबसे बड़ा मान का बड़ा आएगा, इसमें सबसे छोटे मान का छोटा आएगा। उसमें R/N/R होगा, इसमें R/N होगा। इस तरीके से जब हम आप तुलनात्मक तरीके से पढ़ेंगे तो एक को पढ़ेंगे तो दूसरा भी हमें याद हो जाएगा। और जो मिश्रित होता है, इन दोनों को हम क्या करेंगे, आपस में उसी तरीके से बना देंगे। तो ये क्लास हमारी कैसी लगी दोस्तों।